नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। आज के इस बुलेटिन में चर्चा होगी दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर नगर भवन मोतिहारी में मास्टर प्रशिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जेडीयू की केसरिया विधायक के घर भीषण चोरी, मोतिहारी स्थित घर के कमरों का ताला तोड़कर ज्वेलरी और कैश ले उड़े चोर। मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत जिला अनुमोदन समिति की एक बैठक हुई संपन्न। चकिया में महादलित छात्रा के साथ हुए गैंगरेप को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की बैठक, प्रशासन से की जल्द कार्रवाई की मांग। चंपारण के कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमरूद का पेड़ वितरित कर मनाया राधा मोहन सिंह का जन्मदिन। एसटीवी न्यूज से बोले मंत्री प्रमोद कुमार। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से महात्मा गांधी को मिली सच्ची श्रद्धांजलि। घर में अचानक लगी आग, कपड़े, अनाज सहित नकदी जलकर हुआ राख। मझौलिया थाना क्षेत्र के मठिया वृत्त बैठनिया का है मामला। फसल बचाने के लिए लगाए गए नंगे तार की चपेट में आने से महिला की मौत। बैगन फसल की रक्षा के लिए किसान ने लगा दिया था विद्युत तार। सुगौली में बाढ़ ने धारण किया विकराल रूप, गड्ढे में तब्दील हुई सड़कें। लोगों ने बांस की मदद से बनाया पैदल आने जाने लायक मार्ग। जिलाधिकारी द्वारा जारी विभागीय आदेश के आलोक में सुगौली थाना परिसर में 4 और 5 सितंबर को होगा शस्त्रों का सत्यापन। और सिकराना नदी में डूबा 4 वर्षीय बच्चा, खोज में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक की अध्यक्षता में नगर भवन मोतिहारी में आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर मास्टर प्रशिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक नागेंद्र प्रसाद, रमेश कुमार, कमलेश कुमार सिंह, अरुण कुमार के द्वारा 136 मास्टर प्रशिक्षकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने आज मास्टर प्रशिक्षकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में जो निर्देश निर्गत किए गए हैं, इन सभी निर्देशों का अध्ययन एवं मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान निर्देशों पर विशेष प्रकाश डालने को कहा। पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का निर्वाचन ईवीएम तथा मतपत्रों द्वारा होगा। इसमें ईवीएम का प्रयोग 4 पदों के लिए जबकि मतपत्र का प्रयोग 2 पदों के लिए किया जाएगा। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए साधारण मतपत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार छापे जाएंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा पूछे गए सवालों का सही उत्तर देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मास्टर प्रशिक्षकों की तत्परता एवं कर्मठता से जिला अंतर्गत पंचायत निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण सुचारू रूप से आयोजित होगा तथा उसके माध्यम से त्रुटि रहित, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराए जाने में जिला प्रशासन कामयाब होगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद सादिक अख्तर, नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग बिंदालाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार आदि उपस्थित थे। जदयू की केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा के निजी आवास पर चोरी हो गई है। विधायक के मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी मोहल्ले स्थित आवास को चोरों ने निशाना बनाया है। आज यह जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो लोग यह सोचकर दंग रह गए कि अब सरकारी दल के विधायक भी चोरों से सुरक्षित नहीं हैं। विधायक के एक रिश्तेदार अमित कुमार चौबे के बयान पर मोतिहारी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष के नाम दिए गए आवेदन में विधायक के रिश्तेदार ने कहा कि शालिनी मिश्रा के नहीं रहने पर वे इस मकान की देखभाल करते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमित चौबे विधायक आवास पर नहीं गए थे। बुधवार को स्थानीय लोगों से मिली जानकारी पर पहुंचे अमित चौबे ने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर विधायक शालिनी मिश्रा खुद मौके पर पहुंची। आवेदन के मुताबिक लगभग 1 लाख के आभूषण, 27,000 रुपये नकदी और लाखों के अन्य सामान की चोरी कर ली गई है। विधायक ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत यह चोरी हुई है क्योंकि सामान और नकद के साथ कई आवश्यक कागजात भी चुराए गए हैं। नगर इंस्पेक्टर विजय प्रसाद राय ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद के साथ साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। विधायक ने बताया कि नकद और आभूषण के अलावा जमीन सहित अन्य महत्वपूर्ण कागजात घर से गायब हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन कर अमरूद का पेड़ वितरित किया। यह कार्यक्रम चंपारण के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। मौके पर आज हमने बिहार सरकार के गन्ना एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सम्मानित नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, माननीय सांसद आदरणीय श्री राधा मोहन बाबू जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता अमरूद का पेड़ एक कार्यकर्ता हम लोग एक दूसरे को वितरित कर और हरा भरा जीवन रहे, खुशहाल रहे, दीर्घायु हो, यह हम लोग ये कार्यक्रम अपने कार्यकर्ता के बीच बैठकर राधा मोहन सिंह जी के लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए कामना करते हैं। और इस नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में राधा मोहन सिंह जी ने उस गांधी के सपने को साकार किया कि यहाँ एग्रीकेटेड एग्रीकल्चर, कृषि फार्मिंग, कृषि तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया। एक माने में आज के युग के गांधी के सपने को साकार करने वाले गांधी के रूप में राधा मोहन सिंह जी ने काम किया है। दूसरी बात कि महात्मा जी इस चंपारण से जुड़े थे, लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय राधा मोहन सिंह जी के प्रथम कैबिनेट के बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसकी स्वीकृति की और गांधी जी की अमर कीर्ति और सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो ये जो गांधी जी के जो ये चंपारण है, सत्याग्रह के चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी, गांधी जी के सपने को साकार करने वाले दूसरे गांधी के रूप में राधा मोहन सिंह जी ने इस जिला का चौमुखी विकास किया है। अगर आज के डेट में हम कहें कि राधा मोहन सिंह गांधी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहीं डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद ने राधा मोहन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहा, वो भी सुनिए। देश के हजारों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और देश के लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक श्री राधा मोहन सिंह जी का जन्म दिवस पूरा देश खुशियों से भरा मना रहा है। और आज मोतिहारी में हर जगह, हर मंडल में, हर जगह पर हम लोग फलदार वृक्ष वितरित करके, फिर कुष्ठ रोगियों में फल वितरित करके, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, सभी लोग सेवा के भाव से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और उनका भी निर्देश है कि केक वगैरह कहीं कुछ काटने की व्यवस्था नहीं, जितना हो सके गरीबों का काम, गरीबों का कल्याण और सेवा का भाव कर सकें, सेवा प्रदर्शित कर सके, इसी रूप में उनका जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शरद कपिल अशोक की अध्यक्षता में डॉक्टर राधा कृष्णन भवन में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत जिला अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई और समिति के द्वारा कई एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मदरसा बोर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि 10 बड़े मदरसों में शिक्षा विभाग द्वारा NCERT की किताबें, उन्नयन बिहार योजना अंतर्गत भूगोल इतिहास की किताबें, डिजिटल स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। 100 डेस्क बेंच की व्यवस्था, शौचालय निर्माण, खेलकूद सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य मदरसों में भी शौचालय, खेलकूद सामग्री, किताब की सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मदरसों का चयन कर सभी सुविधा मुहैया कराई जाए। गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मदरसा से संबंधित गंभीरतापूर्वक कार्यों को करना सुनिश्चित करें, टाल मटोल की नीति न अपनाएं, मदरसों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर परवेज के साथ साथ सभी मदरसों से जुड़े समिति सदस्य उपस्थित थे। चकिया के सेखी चकिया में महादलित छात्रा के साथ हुए गैंगरेप को लेकर नगर स्थित बौद्धि मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार सह संपर्क प्रमुख रणवीर कुमार सिंह ने घटना के इतने दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर असंतोष जताया। उन्होंने इस मामले को लेकर दबंगों द्वारा पीड़िता और उसके परिजनों को हत्या की धमकी तथा समझौते के लिए दबाव बनाए जाने की बात भी कही। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द सुरक्षा मुहैया कराने तथा आरोपियों को जल्द सलाखों के अंदर करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसके लिए व्यापक आंदोलन करेगा। 19 अगस्त की घटना है, सब कुछ दर्ज हो गया, चकिया की घटना है और इस दर्ज होने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो महादलित परिवार जो है वहाँ के दबंग लोगों की, जो खास लोग हैं, जो दबंग लोग हैं,
उनके प्रेशर में कि भाई आप अब इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप तरह तरह का प्रेशर उनको डाला जा रहा है, हत्या की धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। तो इस पर प्रशासन उस परिवार को, महादलित परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और सुरक्षा प्रदान के साथ जल्द से जल्द हम लोग जो खूंखार जानवर जो बाहर घूम रहा है वो जल्द बेड़ियों के और सलाखों के पीछे जाए और महादलित परिवार की बेटी को न्याय मिले। प्रशासन पे चकिया प्रशासन, पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन से जो पीड़ित परिवार है उस पी साहब के यहाँ भी जाके आवेदन दिए हैं, भाई सर जो है इस तरह की घटना है, अगर इस तरह की कोई घटना अगर आगे अगर समय में और समय गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगे उस पर विचार करके एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा। मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नौतन खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 8 मठिया वृत्त बैठनिया में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी वार्ड सदस्य राजेश शाह ने दी। उन्होंने बताया कि अहले सुबह अचानक स्वर्गीय दसई राम के पुत्र लाल बाबू राम परिवार के साथ एक ही घर में संयुक्त रूप से रहते थे। अहले सुबह से सभी लोग घर में सो रहे थे, तभी अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। उनका फूसनुमा घर धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें देख परिजन घर से बाहर निकले और शोर मचाने लगे। शोर की आवाज़ पर ग्रामीण जुट गए और अथक प्रयास के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित परिवार के सामने रोजी रोटी और छत का संकट खड़ा हो गया है। इस आगलगी में बैलगाड़ी का कपड़ा, साइकिल, बर्तन, अनाज, गहना आदि नकदी 10,000 आग की भेंट चढ़ गया है। अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवारों के बीच सरकारी सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सुतल रहनी सन घर में, सब आग लागल, अपरूपी कैलक हन, हमके ना जनिए सन, लोग हल्ला कैलक ह, तो यहाँ के लोग सब झुक के भुतावल हलो आगी। का जरल बा में सारा सामान जरल बा, टायर, साइकिल, बर्तन, भड़िया, पैसा 10,000 सब जरल बाटे। हमनी के सुता रहनी अचानक आग लागल बा, गांव के लोग जुटल ह, बुतावल ह। अचानक आग रात में सुतर ले लो, आग लाग गई बटे। आज से जे लोग जन ले लो तो हला सोच तरापा कैले लो तो गांव देहार के लोग आयल, आग बुतैले बटे, जेमे कि जे बहुत सारा सामान जर गई बटे, साइकिल, टायर, रुपया, कपड़ा, अनाज, पूजा करे खातिर कुछ पैसा वैसा रख ले लो, वो जर गई बटे। खेत में लगी फसल को बचाने के लिए किसानों द्वारा कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन वही तरीका कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के शेख मजरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 यादव टोला में देखने को मिला। खेत में लगे बैगन को बचाने के लिए किसान बनेल यादव द्वारा नंगे तार से खंभा के सहारे खेत के चारों तरफ घेरा बनाया गया था तथा उस नंगे तार में करंट दौड़ा दिया गया था। बुधवार के दिन बगल में ही बुच्चू यादव की 25 वर्षीय पत्नी बबीता देवी खेत से वापस लौट रही थी, तभी नंगे तार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही विद्युत स्पर्शाघात से मौत हो गई। घटना ने गांव में कोहराम मचा दिया है। परिजनों की चित्कार से वातावरण शोकाकुल हो गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ महिला को देखने उमड़ पड़ी। सूचना पाकर दरोगा सुरेश राव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तनावपूर्ण स्थिति को संभालने का प्रयास किया, परंतु आक्रोशित ग्रामीण वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग पर डटे रहे। दरोगा सुरेश राव ने तनावपूर्ण स्थिति की जानकारी थानाध्यक्ष अशोक कुमार को दी। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH बेतिया भेज दिया। उन्होंने बताया कि मृतका के परिजन द्वारा आवेदन देने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मुझे सूचना मिली है कि शेख मजरिया ग्राम में वार्ड नंबर 1 में बबीता देवी उम्र 25 वर्ष, पति बुचुक यादव की मृत्यु करंट लगने से हुई है। एक खेत जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा रोपा गया है, जिसमें बैगन रोपा गया है, उसके चारों बगल से लोहे का तार लगाया गया है, उसमें बिजली का करंट उनके द्वारा प्रवाहित किया गया था, जिससे ये घटना घटी है। बताते चले कि मृतिका की 3 बच्चियां हैं, जिनका नाम प्रियांशी, रियांशी और दूधमुही बच्ची का नाम बेबी बताया जाता है। मां के मरने के बाद बच्चियों के सिर पर से मां का साया उठ जाने से उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। कहाँ देखनी है तो बाद में तार मोइनल बन वही पड़ल के सतर लग तारवा होती है हां तो टोपल वही तारों पर दिया। बुनेल यादव चारों ओर से लंगा तार लगाया था, 2-2 तार लगाया था, ठीक है। माना किया था जो लड़का लोग सब पढ़ने आता है, शॉर्ट कर मर जाएगा, वो माना नहीं। वो दिन माना किया था, माना नहीं। हम आगे से आ रहे थे खादर छीट कर खेत में से, पीछे पीछे वो आ रही थी। अब आगे बढ़ा था तब तक लाइन में आकर सट गई थी, शॉर्ट कर। हमारा खेत है इधर, इसके बगल में है। हम लोग
हम थे, हमारा पत्नी थी और हमारा चचेरा मैंने भौजाई आई थी, 2-3 आदमी। हम लोग पीछे से आ रहे थे, ये आगे आ रही थी, आकर सट गई तार में। किनका खेत है? ना इनका खेत नहीं है, मतलब इनका पटदार का खेत है, जो रुपेश की विजय यादव लिया है। उनका लड़का 2 लाइन लंगा तार लगाकर इसमें और इसमें करंट लगाया था। सुगौली में बाढ़ ने विकराल रूप लेकर सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया है, जिससे कई गाँव के लोगों का आवागमन ठप हो गया है। सुगौली प्रखंड के दक्षिण में मनसिंगा पंचायत के भेड़ियाड़ी से रोशनपुर सपाहा जाने वाली पथ पर तेज पानी का बहाव हो रहा है, जिससे सड़क ध्वस्त होकर जर्जर व गड्ढे का रूप धारण कर ली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन व जनप्रतिनिधि किसी के भी द्वारा स्थानीय लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ लोगों ने अपना हाथ जगन्नाथ की कहावत को चरितार्थ करते देखा जा रहा है और सबों ने मिलकर सड़क के किनारे बांस का बल्ला लगाकर चलने लायक बनाया है और लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बड़े वाहनों का परिचालन अब भी ठप है और लोग पैदल ही आवागमन कर रहे हैं। रास्ते से करीब 20 गांव है इधर। तो परेशानी किस तरह यहाँ पर परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है। नाव से लोग बहुत दिक्कत से आ रहा है, जा रहा है। नाव वाले 20 रुपया 25 रुपया भाड़ा लेते हैं एक बगल से। प्रशासन मैंने सीओ साहब से कहने पर यहाँ नाव नहीं देते हैं। अभी यहाँ से जो सरकारी अवस्था से देखा जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब अपने ही जो लोग अपने ही व्यवस्था से ही काम करते हैं। सब अपना ही व्यवस्था यहाँ से लोग अपने करता है और जाता आता रहता है। अगली खबर सुगौली से है। यहाँ पंचायत चुनाव को लेकर आगामी 4 और 5 सितंबर को थाना परिसर में लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन किया जाएगा। इस बाबत सुगौली थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि थाना परिसर में निर्धारित तिथि को शस्त्रों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी धर्मेंद्र गुप्ता मौजूद रहेंगे। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के सभी लाइसेंस प्राप्त शस्त्र धारक निर्धारित तिथि पर थाना में अपना शस्त्र लाकर वेरिफिकेशन अवश्य करा ले। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बरवा सिमरा घाट के दलित बस्ती निवासी 4 वर्षीय बच्चा अमित कुमार नदी के किनारे खेलने के क्रम में सिकरहना नदी में डूब गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में इसकी जानकारी मझौलिया सीओ को दी गई। अंचलाधिकारी सूरजकांत के प्रयास से एनडीआरएफ की टीम सिकरहना के तट पर पहुंचकर बच्चे की खोज में जुट गई है। एनडीआरएफ की टीम सेमरा घाट, हरपुर, गढ़वा, रामपुरवा, महना, डुमरी तक बच्चे को खोजने में लगी है। बरवा सेमरा घाट के पंचायत समिति के प्रतिनिधि शेख जुगनू ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नदी के तट पर इनकी बस्ती है। बरवा सेमरा घाट के पंचायत समिति के प्रतिनिधि शेख जुगनू ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नदी के तट पर ही इनकी बस्ती है, जहां यह घटना घटित है। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक 100 की खोजबीन जारी है। बताते चले कि सिकरहना नदी की धार तेज है और जलस्तर भी अभी बढ़ ही रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इस टीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाले खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस टीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज को लाइक करें और ट्विटर पर इस टीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।